अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। अभी मैं कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे नाइट स्पेंड करूँगा। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम है तोई सारी। अभी मैं बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे हूँ और इसका नाम है तोई सारी। ये कैंपिंग साइट है। मेरे पीछे आप बहुत सारे कारवान भी देख सकते हैं। ये मूविंग होम है जिसमें लोग रहते भी हैं। इसमें खाना पकाने का भी इंतज़ाम है, सोने का भी इंतज़ाम है। तो काफ़ी ये हैंडी रहता है अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। तो इस कैंपिंग साइट में आज जो है वो नाइट स्टे करने का प्लान है मेरा। मैंने कोई कैंप नहीं लगाना। मैंने ये कॉटेज रेंट किया है। ये आप कॉटेज देख सकते हैं और ये पीछे गाड़ी भी खड़ी है मेरी। तो आज यहीं पे नाइट स्पेंड करेंगे और इस आइलैंड के मज़े लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बीच पे जा सकते हैं और साउना ले सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त खाना पकाने का प्लान है और नेचर को एंजॉय करने का प्लान है क्योंकि कल छुट्टी है फ़िनलैंड में। तो सोचा कि आज नाइट स्पेंड करते हैं। कैंपिंग साइट जो है उसमें 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो आप कॉटेज बुक कर लें। ये मेरे पीछे आप कॉटेज देख सकते हैं। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको अंदर से। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आप इस तरह के कारवान लेकर आते हैं और इनसे जगह लेते हैं सिर्फ कारवान खड़ा करने की या पार्क करने की। उसकी बहुत थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है क्योंकि आप इनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अपना टेंट लेकर आएँ और वो यहाँ पे लगाएं। उसकी भी बहुत छोटी सी फ़ीस है जो आपको देनी पड़ती है क्योंकि आप इनका किचन यूज़ करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं। अब ये कारवान जो आप देख रहे हैं ये लोग वीकेंड गुजारते हैं। कुछ लोग तो हफ़्ता गुजारते हैं, महीनों गुजारते हैं वो कैंपिंग साइट पे और बस नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, किताबें पढ़ते हैं। और ये जो कैंपिंग साइट है यहाँ पे हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं। मतलब कि आपको पानी भी मिलेगा और
आप किचन भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह हैं यहाँ पे, आप फ़िशिंग कर सकते हैं और बोट जो है वो रेंट पे लेके कश्ती रानी के मज़े ले सकते हैं। इसके अलावा मिनी गोल्फ़ है, बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, ग्रिल की जगह है, बहुत बड़ा किचन है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये और जिस लेक से ये घिरा हुआ है उसका नाम है कूरो सियारवी। चलें आपको थोड़ा सा मैं कॉटेज दिखाता हूँ कि किस तरह का कॉटेज है। और ये मेरी गाड़ी पार्क है और ये मेरा कॉटेज है। ये लें जी, लाइट वगैरह भी है। ये 2 बंक बेड यहाँ पे हैं, एक्स्ट्रा नीचे बेड पड़ा है अगर आपको चाहिए तो। ये कबर्ड है और ये साथ में 2 बंक बेड हैं और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है 4 बंदों के लिए। और यहाँ पे ये किचन एरिया है, इसमें फ्रिज आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव है, हॉट प्लेट है सुबह नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें चीज़ें भी होंगी इस्तेमाल की। ये लें जी, प्लेट भी है इसमें, मग है, पैन है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब मिलेगा आपको। खूबसूरत नज़ारा। तो ये हमारा कॉटेज है और इसमें आज हम रात रुकेंगे। और मैंने जिस तरह बताया आपको कि बाहर जो है वो ओपन किचन भी है और ग्रिल की भी जगह है, तो आज वहीं पे खाना शाना पकाएंगे आग पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और ये ग्रिल की जगह है। ये है बिहारी बोटी कबाब। ये है बीफ बिहारी बोटी। इसमें मसाला लगा है जो हमारे पुरखों ने बताया था हमें। ये बन रही है बीफ कढ़ाई।
एग्जैक्टली। ये बन रही है ग्रीन चटनी कबाब के साथ खाने के लिए। इसमें है पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन। वाओ। ऑल राइट, तो डिनर हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू था, आपने देखा ही है। आज हमने बनाया बीफ बोटी, चिकन बोटी और बीफ की कढ़ाई। और अभी जो है 9:30 हो रहे हैं रात के, और आप देखें कितनी रोशनी है। समर में जो है वो दिन लंबे हो जाते हैं। ऑल राइट, 11:30 हो रहे हैं रात के, लेकिन अभी भी आप रोशनी देख सकते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, सो लेट्स कॉल इट अ नाइट। आपसे सुबह मुलाकात होगी। टेक केयर।